बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो की जो रेसिपी है ये इंतहाई इजी टू गो है। अगर आप इन समर्स के अंदर अपने लंच टाइम के लिए कोई बहुत ही इजी टू गो और इंतहाई टेस्टी डिलीशियस किस्म की रेसिपी बनाना चाह रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मूविंग टूवर्ड इट्स प्रिपरेशन, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए हैं। इनको सबसे पहले मैं पील ऑफ़ कर लूँगी और पील ऑफ़ करने के बाद हम इसे बॉयल करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आलू का तड़के वाला रायता शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये डिश इंडिया साइड पे बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन जब मैंने इसे घर पे ट्राई किया तो ट्रस्ट मी हमारे आम नॉर्मल रायतों की निस्बत बहुत ज़्यादा मज़े के और फ्लेवरफुल बन के रेडी होते हैं। आप इस रायते को सिंपल भी ले सकते हैं और चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। ना तो इसमें किसी किस्म की कोई हैसल करनी पड़ेगी, सिंपली हमें पोटैटोज़ लेने हैं, इन्हें बॉईल कर लेने हैं और उसके बाद फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ को पील ऑफ़ कर लिया था और उनको छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया था एज़ यू सी इन द वीडियो, ताकि इनको बॉयल करना आसान हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक भगोना रखा है और उसके अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने 1 स्पून सॉल्ट की ऐड कर दी थी। इससे ये कि एक तो पोटैटोज़ जल्दी बॉयल हो जाएंगे एंड सेकंड इनके अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा और फिर ये फीके फीके से नहीं लगते हैं। नाउ हियर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स पोटैटोज़ बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इन्हें मैंने पैन से रिमूव कर दिया था और सेपरेटली एक बोल में ऐड कर दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और उसके लिए मैंने पैन को स्टोव पे रखा और उसके अंदर 1 और 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर दिया। ऑयल इस टाइम पे आपने बहुत ही कम यूज़ करना है। उसके बाद जो पोटैटोज़ बॉयल किए थे उनको मैंने मज़ीद छोटे छोटे से क्यूब फॉर्म में कट कर लिया और उनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आपने पोटैटोज़ को इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी गोल्डन से हो जाए ऊपर से और अंदर से, तो ये बॉयल होने की वजह से सॉफ्ट ही रहेंगे। और अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 7 to 10 मिनट्स लगे थे इनको फ्राई करने में। पोटैटोज़ यहाँ पे लाइट से फ्राई हुए थे, तो अब इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें मैंने 1 स्पून सॉल्ट की ऐड की है, 1/2 स्पून क्रश चिली ऐड की है और 1/4 टीस्पून इसके अंदर टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। टर्मरिक पाउडर इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए ऐड की है। बस यहाँ पर इसको एक अच्छा सा मिक्स दूँगी और उसके बाद थोड़ी देर तक इनको मज़ीद फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक बोल लिया और उसके बाद अब हम रायते के इंग्रेडिएंट्स को असेंबल करेंगे। पोटैटोज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके थे, तो मैंने इनको सेपरेटली एक बोल में निकाल के ठंडा कर लिया था। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस बोल में पोटैटोज़ ऐड किए और उसके बाद मैं थोड़े बहुत और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो कि मोस्टली हमारे रायताज़ वगैरह में जाते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आप इंग्रेडिएंट्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, चाहें तो वेजिटेबल्स कोई सी भी ऐड कर सकते हैं लाइक कैरेट्स, क्यूकम्बर और कैबेज वगैरह। मैंने यहाँ पे सिंपली टोमेटोज़ और अनियंस कट करके रखे हुए थे वो ऐड किए हैं, साथ में ग्रीन चिली ऐड की है और उसके बाद रायते का मेन इंग्रेडिएंट योगर्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इस रायते के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने नेस्ले वगैरह का योगर्ट ऐड नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लेवर्ड होता है। आपने इसके अंदर सिंपली अपना होममेड योगर्ट या फिर जो मार्केट से योगर्ट अवेलेबल होता है वो ऐड करना है। योगर्ट ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस और ऐड करूँगी, जिसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट ऐड की है, जस्ट 1/2 टीस्पून। उसके बाद क्रश चिली ऐड की है, क्यूमिन इस तरह से क्रश करके ऐड की है, पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद ब्लैक पेपर की 1 स्पून ऐड की है और साथ में मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन ऐड की थी। बस इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अगेन से मैं एक अच्छा सा मिक्स दूँगी और हमारी आज की ये डिश बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़े की और इंतहाई रिफ़्रेशिंग होती है ये समर्स में, स्पेशली लंच टाइम में। सो आई मस्ट प्रेफर कि आप एक बार तो ज़रूर से इसको ट्राई करें। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, सर्विंग बोल, और जो रायता प्रिपेयर किया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। And here you can see it looks so yummy and tempting at this time। लास्ट में इसके ऊपर मैंने कुछ कोरिएंडर लीव्स स्प्रिंकल किए थे, मिंट लीव्स भी कर सकते हैं आप स्प्रिंकल, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद रिफ़्रेशिंग और इन्हेंस करेगा। आई डू होप मेरी आज की ये डिफरेंट और रिफ़्रेशिंग से रायते की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन। मिलूंगी आपके साथ किसी और नई वीडियो में, बट टिल देन यू गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ ऑन टाइम मिलती रहें।
We'll meet you in the next one. Till then, stay happy and healthy. Allah Hafiz.